गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। बट इस पे मैं कुछ प्रैक्टिकली अब भी फ़िलहाल के लिए नहीं दिखाऊंगी। मैं सिर्फ इसमें एक शॉर्ट लेक्चर दूंगी। वो क्यों, अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं अपने सारे फेसबुक फ्रेंड्स को तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मैसेज बॉक्स काम नहीं कर रहा है। मैं जो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे सकती हूँ, ठीक है। और इसे करने से पहले प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को मैंने काफ़ी सारे वीडियोस फेसबुक में डाले हुए हैं यूट्यूब के, तो उसमें से लिंक लेके प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए आप सबका, ठीक है। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। लेक्चर ये है कि काफ़ी लोग शायद ये सोचते होंगे कि मैं जो कर रही हूँ, जो कंप्यूटर क्लास करा रही हूँ, वो और भी तो करा रहे हैं और वो एडवांस तरीके से करा रहे हैं, तो उसमें और मुझ में फ़र्क क्या है। तो मैं आज ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि उसमें उनमें और मुझ में फ़र्क क्या है। तो वो आपको लेक्चर सिर्फ दे रहे बेसिक सा, जो आप कहीं से भी जो आप बेसिकली करते आ रहे हैं, ठीक है, वही लेक्चर आपको वो दे रहे हैं। तो मैं उस तरीके से नहीं कर रही हूँ। मैं आपको कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ जो एडवांस होते हैं वो भी सिखा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में पहले बताया था। कीबोर्ड में मैं उसी कीबोर्ड के कीज़ के बारे में, शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया, जो हर लैपटॉप या हर कंप्यूटर, हर कंपनी के कंप्यूटर में आप अप्लाई करेंगे तो आप उस पर शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली शॉर्टकट की कंप्यूटर का मुझे नहीं पता कि शॉर्टकट की हर ब्रांड के कंप्यूटर में, हर कंपनी के कंप्यूटर में एक जैसा शॉर्टकट की होता है, ये मुझे नहीं पता। बट लैपटॉप का मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि हर कंपनी का लैपटॉप में शॉर्टकट की एक ही जैसा नहीं होता है। हर शॉर्टकट की डिफरेंट लैपटॉप में डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। तो मैंने जो शॉर्टकट की मुझे मेरे लैपटॉप में सूट हुए तो मैंने आपको बताया, मतलब वो जो मैंने शॉर्टकट की बताया वो हर लैपटॉप में आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यूज़ होंगे। बट जो बताते हैं A to Z लेके शॉर्टकट की, वो हर लैपटॉप में यूज़ नहीं होता। आई एम सॉरी गाइस, यूज़ नहीं होते। तो ये पहला मैंने आपको ऐसे बताया है, ठीक है। तो सेकंड, मैंने नोटपैड के बारे में बताया। जितना मैंने नोटपैड में जो सिखाया, किसी ने आज तक नहीं सिखाया। ना तो स्कूल का जो नोट आप स्टूडेंट करते हैं, ना तो किसी ने वो चीज़ बताया है। वो एडवांस चैट GPT से रिलेट मैंने जो वीडियो बनाया, वो भी आज तक किसी ने नहीं बना के दिया है, ठीक है। तो मैंने दो ग्रुप के बच्चों के हिसाब से किया है, मतलब स्टूडेंट के हिसाब से किया हुआ है। एक तो स्टूडेंट के लिए भी मैंने बता दिया है, और एक तो जो ऑफिस में काम करते हैं, जो होटल मैनेजमेंट करती है, उनके लिए रिज्यूम का अलग सा वीडियो भी बना के दिया हुआ है। तो मैंने दोनों तरह के लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिया। तो ये मुझे कोई नहीं बोल सकता कि मैंने एक ही बंदों की हेल्प की है। मैंने दोनों तरह की बंदों की हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरा कंप्यूटर क्लास हुआ ना एडवांस। और चैट GPT को अटैच करके तो किसी ने भी आज तक नहीं बताया कि आप कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपने एक प्रॉपर नोट प्रिपेयर कर सकते हैं अपने नोटपैड में। तो ये भी मैंने बताया है कि ये नोटपैड आपके फ़ोन में भी यूज़ होता है। तो ये नोटपैड जो मैंने बताया, वो आपके फ़ोन पे भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर सपोज़ आपके घर में नेटवर्क की बहुत कमी है, आप बाहर जाते स्टडी करने के लिए, बाहर किसी पेड़ जैसे होते हैं ना गांव में, पेड़ के नीचे लाइट आती है, वहाँ पे नेटवर्क भी होता है, तो अपने फ़ोन लेके, कॉपीज़ लेके, बुक्स लेके आप जाते हैं वहाँ स्टडी करने के लिए और नेट में सर्च करते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉपी और बुक लेके जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ अपना नोट, अपना फ़ोन लेके जाइए, और वहाँ पे आप जो भी गूगल में सर्च करते हैं, जो भी आप चैट GPT पे या फिर जो भी जिस पे भी आप सर्च करते हैं, जिससे भी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नोटपैड में जाके
पेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी टाइमिंग कम हो जाती है, मतलब टाइम कम हो जाता है। किसी के घर में जा रहे हैं, आप वहाँ बहुत देर तक बैठे हैं, वहाँ पे नोट लिख रहे हैं, सर्च करके फिर फ़ोन से अपने नोट पे लिख रहे हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आप जाइए उनके घर जहाँ पे नेट चलता है अच्छे खासे, तो वहाँ जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए। उसके बाद जो भी आप गूगल में सर्च करते हो उसे बस कॉपी करना है, उसके बाद नोटपैड में आके पेस्ट करना है। उसके बाद आप घर में आराम से आके नोट को लिख सकते हैं, अपने कॉपी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और चीज़ गाइस, आप सबको पता है जो भी बच्चे 10th में, मैंने भी क्या है, मैं अपने आप पे भी हंस रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, जो 10th में एग्ज़ाम माध्यमिक का जो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद माध्यमिक का एग्ज़ाम फिनिश करते हैं, उसके बाद जो गैप होते हैं 3 मंथ्स का, उसमें आप कंप्यूटर कोर्स करते हैं, सच्ची बता रही हूँ, मत करो। एकदम आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो माँ बाप शायद मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम वेस्ट के लिए भेज रहे हो। इससे अच्छा आप किसी इंग्लिश कोर्स कराइए, या फिर इससे अच्छा कुछ ट्यूशन्स कराइए। कंप्यूटर कोर्स कराना बेकार है, बिल्कुल फालतू। अगर आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है घर पे, तो बहुत अच्छा है। आप जो कंप्यूटर अपने बच्चों को करा रहे हैं या जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में कोई सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो। अगर नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। उससे अच्छा आप कुछ और कोर्स देखिए, मतलब कम इंग्लिश कोर्स देखिए जो वेस्ट नहीं जाते। और किसी जो भी ट्यूशन्स लीजिए, जो भी सब्जेक्ट आप नहीं आता उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का एक ट्यूशन्स लीजिए, ये सब कीजिए। बट कंप्यूटर कोर्स बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट होता है बस। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप घर पे नहीं है, तो आप वहाँ पे जहाँ क्लास कर रहे हैं वहाँ पे जाके क्लास करते हैं, उसके बाद सीखते हैं, घर पे आके कुछ और ही करते हैं। थोड़ी आपको वो रिमेंबर रहता है, आप थोड़ी घर पे आके प्रैक्टिस करते हैं। चलो आपने 1 महीने 3 महीने जो भी कोर्स किया उससे परफेक्टली याद किया, अच्छा हुआ। इसके बाद तो आपको 11-12 करना है ना, तो आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप फोकस पढ़ाई पे करने लगते हैं। उसके बाद वो कंप्यूटर कोर्स गया कहाँ? फिर से 12th के बाद आपका ब्लैंक, कंप्यूटर का कुछ आता जाता कुछ है नहीं। उसके बाद जो 12th के बाद जो सोचते हैं कि अब कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, इनके लिए भी बता दूं, जब आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो घर पे तो ही फ़ायदा है। या आप अब 12 के बाद आपने डिसाइड कर लिया मैं जॉब करूँगी, तो फ़ायदेमंद है। तो आप एक अच्छा कोर्स लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर का एक अच्छा कोर्स लीजिए, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसी फील्ड से रिलेटेड कोर्स लीजिए। उसके बाद आप अपने जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ आप अगर उस गैप में जो होता है 12 के बाद 1 मंथ 3 मंथ जो भी होता है उसमें करेंगे तो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। सच्ची बता रही हूँ, माँ बाप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल अपने बच्चों पे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। उनको आप अगर 11-12 में सपोज उन्होंने 10 के 3 मंथ्स में उन्होंने कोर्स कर लिया, उसके बाद 11-12 जब उन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी, उस बीच में आप कुछ भी लैपटॉप से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उनके माइंड में बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये उनके लिए हुआ। और जो कॉलेज में करना चाहते हैं, कॉलेज में कौन ये सब, वो तो सब इंजॉय करते हैं कॉलेज लाइफ को, और सब घूमने फिरने में मस्त रहते हैं, कौन करता है। तो कंप्यूटर कोर्स करने का फ़ायदा तभी होता है जब आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को। जैसे कि प्राइवेट जॉब में तो कंप्यूटर बेसिक्स आनी ही चाहिए होती है, बट आप प्राइवेट जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो उस फील्ड, जिस फील्ड में आप कर रहे हो उसी फील्ड से रिलेटेड कंप्यूटर कोर्स करें। मतलब आप 1 महीने लगाइए, 2 महीने लगाइए, 3 महीने, इतना प्रॉपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी आप कंपनी में जाएंगे तो आपको सिर्फ बेसिक सा जानना चाहिए, ज़रूरी होता है। प्रॉपर तो वो अपने आप ट्रेनिंग देके सिखा लेते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बस 3 मंथ्स का कोर्स कीजिए जब आप अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, बेसिक सा तो सबको आता है, बट जो 10 के बाद जो सीखते हैं बच्चे, उनके माइंड में बिल्कुल ब्लैंक रहता है, उनका ये कोर्स करना बिल्कुल बेकार होता है। तो उनके लिए प्लीज़ वो इस कंप्यूटर कोर्स में अभी फोकस मत करो। जब आप जॉब में अपने आप को फोकस, जब आप प्रिपेयर करते हो जॉब के लिए, तो कंप्यूटर कोर्स करें।
ओके। तो ये था मेरा लेक्चर। और फिर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी वर्डपैड के ऊपर। जो मैंने नोटपैड सीखा है उसका सेकंड वर्जन है वर्डपैड, जिसमें मैं एडवांस तरीके से रिज्यूम कैसे डेवलप होता है वो बताऊँगी, कैसे आप कलरफुल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ बेसिकली इस पे ऐड होता है। मतलब नोटपैड एक बेसिक सा सिंपल पेपर की तरह उस पर प्रोजेक्ट सिंपल होता है, तो उसी का एडवांस होता है वर्डपैड पे। तो यही डिफरेंस मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी। पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी इस सब्जेक्ट का, और फिर उसके बाद इसके एक एक प्रोजेक्ट जो जिस फील्ड में लोग हैं उसी फील्ड के हिसाब से एक एक प्रोजेक्ट आपको दूंगी। तो हाँ, मानती हूँ मेरा ये लंबा जाएगा, बट मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि इससे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में हर चीज़ प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। ओके। तो जितने भी लोगों को मेरे ये वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला, तो प्लीज़ गाइस उसके बदले मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिए, आई एम सॉरी। और आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय बाय गाइस।